Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from GBIMS. This is a part 2 of the common MBA CET prep mistakes. तो पहले पार्ट में 5 mistakes देखे थे, इस पार्ट में अलग से 5 mistakes देखेंगे. The point of this video is if you are able to avoid this common mistakes, students अभी भी ये जो common mistakes है common क्यों है? क्योंकि majority of the students commit these mistakes. If you are able to avoid these mistakes या work upon these mistakes, there's a high probability of you getting into your dream B school. तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. और अभी कितने 2-2.5 महीने जितने भी MBA CET के लिए बच्चे हैं, कुछ भी सजेशंस रहेंगे, लेट अस नो कि इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ. तो नेक्स्ट वीडियो दैट वी हैव प्लान्ड इज कि जो हमको ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये 2.5 महीने में कैसे प्रेप करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए. तो अगर तुम्हें ये 2-2.5 महीने का स्टडी प्लान या कैसे तुमने टाइम स्पेंड करना चाहिए वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लान टाइप करना. सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि तुम्हारा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, कि अभी भी प्रेप करके कैसे तुम्हारा ड्रीम बी स्कूल क्रैक कर सकते हो ना. ऑब्वियसली सबका ड्रीम बी स्कूल एट दिस स्टेज शुड बी JBIMS. इफ यू आर टारगेटिंग CET, ZET टारगेट कर रहे, एक्सेलराई, कैट टारगेट कर रहे, IMA, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम का बेस्ट बी स्कूल शुड बी योर टारगेट बी स्कूल. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेप. ठीक है, दिस इज लाइक लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट तुम्हारा मॉक में लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट या जब CET दोगे तब लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट. दिस इज ड्यूरिंग प्रेप. मतलब लोग टाइम पे फोकस ही नहीं कर रहे, सिर्फ किस में लगे पड़े. मिस्टेक क्या है देखते, फोकसिंग सोलली ऑन लर्निंग कंसेप्ट्स विदाउट प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम्ड कंडीशंस. तो तुम लोग प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम्ड कंडीशंस ओनली व्हेन यू आर टेकिंग सेक्शनल मॉक्स या फुल लेंथ मॉक्स या अग्नि परीक्षा दे रहे हो, तब नहीं तुम्हें टाइम कंडीशंस डेली बेसिस पे भी टाइम लगा के सॉल्व करना है. और दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट. सो व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम? MBA CET इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट. Knowing the concept isn't enough if you can't solve it quickly. तो फोकस शुड बी एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम स्पीड पे भी फोकस करना चाहिए. एक्टिवली स्टार्ट डेवलपिंग योर स्पीड, एक्टिवली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड. टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो. तो सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद टाइम टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन. टाइम लगाओ कि स्टार्ट करो. जैसे 10 क्वेश्चन अभी मैं कॉन्स के सॉल्व करने वाला हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट द टाइम. 10वां क्वेश्चन हो गया, स्टॉप द टाइम. मतलब रिवर्स नहीं, कार्य नहीं है 10 क्वेश्चन में 5 मिनट में सॉल्व करूंगा, नहीं. प्रेजुडिस्ड माइंड से नहीं जाना है. वो 10 क्वेश्चन में मे बी 8 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, यू नेवर नो. तो डिफिकल्टी लेवल पे टैकल करना है क्वेश्चन. लर्न शॉर्टकट्स फॉर कॉन्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. अगर शॉर्टकट्स प्रोवाइडेड, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो शॉर्टकट्स पे जाओ. पहले सिर्फ शॉर्टकट्स पे ही फोकस कर रहे हो, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, कि सिर्फ मैं शॉर्टकट पे फोकस करो, नहीं. कंसेप्ट बिल्डिंग प्लस शॉर्टकट्स. ग्रेजुअली रिड्यूस द टाइम एलोकेटेड पर क्वेश्चन एज योर प्रिपरेशन प्रोग्रेसेस. अभी 1 मिनट दे रहे हो, फिर 55 सेकेंड्स दे रहे हो, फिर 50 सेकेंड्स दे रहे हो. ऐसे धीरे धीरे कम करना ही है तुम्हें टाइम. कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी मुझे 1 मिनट लग रहा है, लेट्स से कि अभी नेक्स्ट टाइम में 57 सेकेंड्स, नेक्स्ट टाइम में 55 सेकेंड्स. ऐसे तुम्हें धीरे धीरे कम करना ही. नेग्लेक्टिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी. लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो स्पीड पे ही फोकस कर, मैं एकदम फास्ट सॉल्व करूंगा, एक्यूरेसी गई भाड़ में. नहीं, कुछ लोग अरे मैं सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करूंगा, स्पीड गए खड्डे में. वैसे नहीं, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. आइदर रशिंग टू कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस और बीइंग टू कॉशियस. आराम से सॉल्व करूंगा एंड सॉल्विंग फ्यूअर क्वेश्चंस. नहीं, देयर शुड बी अ राइट बैलेंस एंड दैट विल कम विद प्रैक्टिस. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस आएगा. तो व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम? बोथ स्ट्रैटेजीज लीड टू सब ऑप्टिमल स्कोर्स. मतलब जो सिर्फ स्पीड पे फोकस कर रहा है, एक्यूरेसी तेल लेने चली जाती है, स्कोर कम आता है. जो सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस कर रहा है, अटेम्प्ट ही कम हो जाते हैं. तुम्हारा भले ही 95% एक्यूरेसी, तुम अटेम्प्ट ही 120 कर पा रहे हो, 110 115 स्कोर आ रहा है, नॉट इनफ टू गेट इनटू JB. ऑलराइट, सो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. तो सॉल्यूशन, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे स्पीड बिल्ड करना है. बट एट दिस स्टेज 2-2.5 महीने जितने भी बाकी है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पीड इमीडिएटली. यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स इन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग. जहां पे भी तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस, एलिमिनेट करते जाओ. उसमें से फिर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन पे ही जब तुम रहोगे तो मे बी इट विल हेल्प यू टू गेट टू द आंसर क्विकली.
डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, मूव ऑन एंड रिटर्न। मूव ऑन स्ट्रेटेजी, मार्क फॉर रिव्यू, मॉक स्ट्रेटेजीज का वीडियो अगर तुमने देखा है तो वहां पे डिस्कस किया ये सब। डोंट स्पेंड टू मच टाइम, लग रहा है टाइम जाने वाला है, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट, ऐसे करते जाओ। ठीक है गाइस। मिस्टेक नंबर 3, स्टार्टिंग लेट विदाउट अ प्लान। ठीक है, तो अभी जो लोग बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि यू आर वेरी लेट, मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा यू आर वेरी अर्ली। ठीक है अपने पास इनफ टाइम, प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक वे में प्रेप कर रहे हैं, रैंडम प्रेप नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ प्लान के साथ हेल्प चाहिए तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान डालना, विल मेक अ सेपरेट वीडियो। तो मिस्टेक क्या है कि प्रिपेयरिंग टू क्लोज टू द एग्जाम विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्लान। देखो, टू क्लोज टू द एग्जाम प्रिपेयर करना इज नॉट अ मिस्टेक, बट विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान इज डेफिनेटली अ मिस्टेक। स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में रैंडमली प्रेप नहीं करना है। जो आज मन में आया उठा लिया, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अरे हो गया मेरा प्रेप, वैसा नहीं होना चाहिए। Why it's a problem? Rush preparation often leads to incomplete coverage of the syllabus and lack of practice. तो अपना दोनों पे फोकस होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीशन भी करना है मुझे, प्रैक्टिस भी करनी है, दोनों पे फोकस होना चाहिए। तो तुमको लगा कि एट दिस स्टेज 100 में से 60 क्वेश्चन आ रहे एनी पर्टिकुलर टॉपिक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोवाइडेड जो टॉपिक के 60 क्वेश्चन ही आ रहे 100 में से, उसका तुम पैरेलली प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो सॉल्यूशन, स्टार्ट अर्ली, क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान। अभी स्टार्ट कर दो इमीडिएटली। पर्सनलाइज्ड एक स्टडी प्लान होना चाहिए, इसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखो, कोर्स स्ट्रक्चर देखो, वॉट एवर द केस, डेमो लेक्चर्स की लिंक दी रहेगी, पर खुद भी तुम बना सकते हो प्लान। और इसके लिए हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान टाइप करना। डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट फेजेस। हमारे एक स्टूडेंट ने बढ़िया से एक चार्ट बनाया है कि कैसे वो ट्रैक कर रहा है कि अरे ये पर्टिकुलर, उसने टीबीटी मैट्रिक्स के हिसाब से लेसन्स डिवाइड किए, ग्रीन और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ऊपर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर हर एक के उसने कंसेप्ट वीडियोस देखे क्या, टॉपिक टेस्ट दिए क्या, सॉल्व एग्जांपल्स दिए क्या, लाइव लेक्चर्स देखे क्या, पिछले साल के लाइव लेक्चर्स देखे क्या, फिर उसकी ई बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या, उसकी रिवीजन हुई, ऐसे वो ट्रैक कर रहे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो पॉइंट इज सिस्टमैटिक वे में करो, ट्रैक करो, फोकस करो कंसेप्ट बिल्डिंग, सिलेबस कंप्लीशन, बट एट द सेम टाइम फोकस ऑन प्रैक्टिस एज वेल। और कुछ भी हेल्प लगेगी प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा क्रैश कोर्स तो है ही। क्रैश कोर्स जनरली वी वुड सजेस्ट फॉर सच पीपल कि जिन्होंने पहले एग्जाम दी है या कैट का प्रेप कर रहे हैं या अभी भी प्रेप कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि उनको क्विकली फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है या हमको कुछ चीजें पता है, हमको फास्ट मूव करना है, तो क्रैश कोर्स वुड बी फॉर दोज पीपल। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स देखे बिना नहीं एनरोल करना है। और जिनको पूरा अपना नहीं, मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन चाहिए, तो हमारा रेगुलर बैच तो है ही, वो एनरोल करना। इग्नोरिंग रिवीजन इग्नोर करते हैं। और बच्चों को क्या लगता है रिवीजन कब होगी? अरे जब सर मेरा 80% सिलेबस होगा तभी तो मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। नहीं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रिवीजन का एक अलग से वीडियो डाला है, वो जरूर देखना। तो नॉट रिविजिटिंग की टॉपिक्स एंड फॉर्मूला रेगुलरली इज द की वर्ड। तो रेगुलरली कैसे हमने मतलब प्लान किया कि एवरी वीक तुमने विजिट करना चाहिए। आज मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, एक वीक बाद मतलब कंटिन्यूअसली अगर तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, तो मेक श्योर कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल दिस 100 क्वेश्चंस ऑन डे 1 इटसेल्फ या एक ही दिन में, स्प्रेड इट आउट। हर दिन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 5 दिन के लिए, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। गॉट इट? व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम? कंसेप्ट्स लर्नड अर्ली इन प्रिपरेशन मे फेड विदाउट कंसिस्टेंट रिवीजन। भूल जाते हो, धीरे धीरे भूलने वाले, इट्स नॉर्मल कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। मेंटेन अ रिवीजन शेड्यूल, रिविजिटिंग ईच सेक्शन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक कर रहे हो ग्रेट, थ्राइस अ वीक कर रहे हो ग्रेट, वंस अ वीक कर रहे हो ग्रेट, बट द पॉइंट इज यू हैव टू विजिट देम फ्रीक्वेंटली। यूज फ्लैश कार्ड्स या नोट्स, जो भी तुम नोट्स बना रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे, बुक मार्क कर रहे हो या लिख के ले रहे हो नोट्स, लाइव लेक्चर के नोट्स जो भी लिख रहे हो, रिविजिट करो उसको। ऑलराइट, यू कांट इग्नोर रिवीजन। ओवरलोडिंग योरसेल्फ, ठीक है, बहुत खुद पे अरे नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी नहीं, सिस्टमैटिक वे में कुछ चीजें करो। तो मिस्टेक क्या है? ट्राइंग टू कवर टू मेनी रिसोर्सेज और स्टडी में, ये भी सब करूंगा मैं, नहीं, फोमो होता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मत करो। तो व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम? ओवरवेलमिंग योरसेल्फ विद रिसोर्सेज लीड्स टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी। वहां पे कुछ अलग वे में पढ़ा है, यहाँ पे कुछ अलग वे में पढ़ा है, 3-4 चीजों का तुम अरे मैं कौन सा राइट है, मैं कंफ्यूज हो रहा है, यू विल गेट कंफ्यूज, यू विल गेट ओवरवेल्म, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए।
Solutions: stick to few trusted books and platforms. Obviously Bodhi is one of them, but stick to them. वो जो बता रहे ना, all right, follow that. ठीक है, उनको डाउट्स पूछो. फोकस ऑन क्वालिटी प्रैक्टिस रादर देन क्वांटिटी. क्वांटिटी के पीछे मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नहीं, मैं 50 मार्क्स दूंगा नहीं, 30 मार्क्स दो विथ मॉक एनालिसिस. मैं 1000 क्वेश्चन नहीं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करो बट विथ प्रॉपर. देखो अरे ये डिफिकल्ट है, ये मॉडरेट है, ये इजी, इसमें इतना टाइम जा रहा है, मेरा कंसेप्चुअल गैप कहीं पे है क्या, या स्पीड कम पड़ रहा है. एनालिसिस ढंग से होना चाहिए. ओके, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, अभी मतलब एंड में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का हमारा ये ऑब्वियसली आई होप कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो, फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हो, तो वैसे क्वेश्चंस वहाँ पे डाल रहे कि जिससे तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो. ये QR कोड स्कैन करो, फॉर्म फिल करो, तुम्हें गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा. जैसे मैंने ब्लिट्सक्रिक का टाइम अपन जो डिस्कस कर रहे थे, जिनको मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशन चाहिए, लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हाइपर बूस्ट का एक्सेस चाहिए, उन स्टूडेंट्स ने हमारा जो नॉर्मल फ्लैगशिप बंडल्स है, सीज मोड हो गया, ऑप्टिमस हो गया, उसको एनरोल करना. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. बट बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. जैसे मैंने बोला, प्लान के रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्लान डालना. कुछ भी हेल्प लगे, ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, कमेंट सेक्शन में डालना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स क्विज, वो कैप शीट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू, पजल्स, DI, कॉन्ट्स के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो स्पीड इंप्रूव होता है जिससे, वो वाले क्वेश्चन डालते हैं. इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस और रील्स भी डालना स्टार्ट किया, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती है. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.